बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई है हमारे साथ, मंसूर शेख उनका नाम है। तो कहते हैं हबीब भाई, पट्टी वाले कबूतरों का नुस्खा बताओ। आपकी हर वीडियो शौक़ से देखता हूँ, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मंसूर शेख भाई, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे लिए दुआएँ करते हो। अल्लाह पाक आपको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। ठीक है, तो मंसूर शेख, मैं आज आपको एक नुस्खा बताऊंगा। जो देखो ना, जो चीज़ आज मैं बताऊंगा, और जो नया शौकीन है और जो पुराना शौकीन है, इस चीज़ को अगर वो समझेगा अपने जहन में से, यानी इस पे है सारी समझने वाली बात। ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि मैं आपको कोई नुस्खा बताऊं या कोई भाई आपको बताए, आप अपने कबूतर को लगाते हो, कबूतर उड़ता है, आप देखते हो कि यार कबूतर हमारा आसमान की तरफ तो गया तेज़ी से, पर वहाँ वो रुका क्यों नहीं, वो रुकता ही नहीं है, तो वापस भाग के नीचे आ जाते हो। तो वजह ये होती है कि अगरचे आप चाहते हो कि आपका परिंदा अच्छी परफॉर्म करे, देखो कोई भी नुस्खा है ना, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ये हमारा आजमूदा होता है, यानी कि हमने इस पर प्रैक्टिकल किया होता है, और हमें इस नुस्खे पर भरोसा होता है कि यार ये कबूतर को आगे उड़ाएगा। तो मेरे चैनल पर उबैद बर्ड्स हो जाए या हबीब कबूतरबाजी, दो ही मेरे चैनल हैं, और दोनों ही चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं यानी कि नुस्खेबाजी के हवाले से, जो कबूतर को परवाज़ के लिए हम कोई नुस्खा या कोई गोली या कोई पानी वगैरह जो भी बनाते हैं। ठीक है, तो वजह ये बनती है कि किसी भाई के कबूतर होते हैं तैयार, और किसी भाई के कबूतर होते हैं तैयार नहीं हुए होते, उनको वो गलत टाइम पे गलत परिंदे को लगा देते हैं नुस्खा, या उससे ये हो जाता है कि कबूतर या तो बाहर गिर जाता है, या कबूतर आसमान की तरफ तेज़ी से जाता है और वापसी आके थोड़ी सी आधे पौने घंटे में बैठ जाता है। तो भाई कहते हैं यार ये नुस्खा तो किसी काम का नहीं है। अच्छा, इत्तेफाक से वही नुस्खा किसी ऐसे भाई के हाथ लग जाता है जो जिसके कबूतर तैयार होते हैं, इस काबिल होते हैं कि अगर उसने कोई भी नुस्खा लगाया जाए तो वो एक अच्छी परवाज़ कर देते। तो वो फिर उस नुस्खे की तारीफ़ करते हैं कि यार हबीब भाई या जो भी है, आपका नुस्खा बहुत हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हासिल हुआ। तो मैं आपको ये बताऊंगा, देखो चे कबूतर आपका जिस तरह टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ ना, अभी जिस तरह अभी भी जैसे थोड़ा बहुत नॉर्मल इस तरह मौसम है कि गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे परिंदे, अब ये होता है कि हम उनको खुश्क दाना इस्तेमाल कराते हैं, जिस तरह हमारा बाजरा है, जिस तरह हमारी गंदम है, जिस तरह हमारा चना है, तो ये सारी खुश्क चीज़ें हैं, इनकी तासीर खुश्क है। तो हमारे कबूतर के अंदर जब ये चीज़ों का असर आ रहा है, तो हमारा कबूतर ऑटोमेटिकली अंदर से खुश्क हो रहा है। ठीक है, और हम समझते हैं हमारा कबूतर तर है, हालांकि तर कबूतर ही अच्छी परवाज़ करता है जिसके अंदर चिकनाई होती है। तो आप अपने कबूतर के अंदर चिकनाई पैदा करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि वही परिंदा आपका जो आप कह रहे हो कि इस नुस्खे पर नहीं उड़ा, तो उसी नुस्खे पे वो आपको काम करके दिखाएगा। बेशक आप नुस्खा ना भी लगाओ, आप कबूतर के अंदर चिकनाई पैदा कर दो, आपका कबूतर परवाज़ करके आएगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, जब कबूतर आसमान की गहराई करता है और वहाँ वो जाके परवाज़ देता है, तो वहाँ उससे ये होता है कि जिस तरह वो ज़ोर लगाता रहता है, तो उसके जिस्म का पानी खुश्क होता जाता है। जब कबूतर खुश्क हो जाता है तो उसके अंदर कुछ रहता ही नहीं है। जब इंसान का अगर गला खुश्क हो जाए तो सांस कैसे लेगा। तो सेम यही चीज़ परिंदे पे भी आप सोच लो कि जब वो खुश्क हो जाएगा तो वो किस तरह से सांस लेगा। उसको ऑक्सीजन की पहले कमी हो रही है, आसमान की गहराई जब पकड़ रहा है वो, तो फिर कबूतर हमारा कि ये होता है कि कोई कबूतर जो समझदार होते हैं, जो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो अपने आप को ख़त्म होने से पहले पहले घर भाग आते हैं, और कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो मेंटल होते हैं परवाज़ी। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने करना क्या है, वो अपनी परवाज़ की मगन में लगे रहे। पता ये चलता है कि वो इतने वीक हो चुके होते हैं कि उनका दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा होता, तो वो घर नहीं आते, वो कहीं गिर जाते हैं, और जहाँ वो गिरते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। कि अगर वहाँ से उनको कि अच्छे बंदे के हाथ लगे तो कबूतर संभल जाता है, वरना तो कबूतर एक्सपायर हो जाता है। तो आपका फ़र्ज़ ये है कि आपको मैं जो चीज़ आज बता रहा हूँ, ठीक है मंसूर शेख भाई, तो आपने करना ये है कि आपने अपने कबूतर को, ठीक है, मक्खन का इस्तेमाल कराओ। जो कबूतर आपका आप उड़ा रहे हो, और कबूतर आप कह रहे हो ना कि मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता दो, तो ये भी एक नुस्खा ही है। ठीक है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम गर्मियों में मैं कबूतर उड़ा रहा था, कुछ बाजरा वगैरह आपको दिखाया था कि वो बिल्कुल इस तरह मैंने प्लेट को इस तरह कर दिया था तो बाजरा नहीं गिरा था। मैंने कहा था ना, देखो इस बाजरे में कितनी चिपक है, तो कबूतर भी हमारा चिपक के उड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को अपने कबूतरों में आप लाओ। कि या तो देखो आप कबूतर
2-4 दिन गैप करा दो कबूतरों का, आप मक्खन का इस्तेमाल करो। और मक्खन कौन सा आपने इस्तेमाल करना है ये भी एक पॉइंट है। मक्खन वो आपने इस्तेमाल करना है जिसमें नमक ना हो, ठीक है। हमारे यहाँ कराची में न्यूट्रॉन मक्खन मिलता है जिसमें नमक नहीं होता, उस पर बाकायदा लिखा होगा कि विदाउट सॉल्ट, ठीक है ना। तो आपने वही नमक लेना है और वो नमक आपने लेके अपने कबूतरों को जो बाजरा दे रहे हो, जो दाना वगैरह दे रहे हो, ठीक है, उसमें आपने यानी कि 2-4 घंटे पहले, बल्कि सुबह ही आपने एक मक्खन का यानी मक्खन थोड़ा सा ऐड कर लेना है बाजरे में और उसको यानी धूप के ऊपर रख देना है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक यानी 4-5 घंटे तक पड़ा रहे, तो वो मक्खन ऑटोमेटिकली ये होगा कि बाजरा जज़्ब कर लेगा, ठीक है, बाजरे में वो मिक्स हो जाएगा। तो फिर आप वही यानी कबूतर को दाना दो। इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि आपके कबूतर के अंदर फ़ैट पूरा होगा और उसकी चिकनाई जिस्म की जो है वो पूरी होगी। तो कबूतर आपका ख़ुद ऑटोमेटिक परवाज़ बढ़ाएगा। 2-4 दिन आप ये कंटिन्यू करो कबूतर के ऊपर, फिर आप उड़ाओ, आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। आप बेशक हल्का सा नुस्खा भी लगाओगे ना तो आपका कबूतर उड़ के आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, यानी कि मक्खन का आप अगर इस्तेमाल करो कबूतर में, देसी घी मत करो क्योंकि देसी घी ज़्यादा गर्म है। मक्खन भी गर्म होता है, लेकिन क्या है कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि गर्मी को गर्म चीज़ ही काटती है, समझो यही चीज़ होती है। तो देसी घी भी गर्म है, मक्खन भी गर्म है, लेकिन हम यानी उसे शौक़ में इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम कहते हैं इसकी तासीर ठंडी है, ठीक है। तो आप जहन में रखो ये बात। तो फिर इसी तरह मक्खन को आप इस्तेमाल में रखो, चाहे आप रोटी के ऊपर लगा के दो, बोरों में वापसी पे कबूतर को दो, या आप यानी कि उनके यानी कंटिन्यू 3 से 4 दिन इस्तेमाल कराओ, फिर उसके बाद आप उनको उड़ाओ, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो इसी तरह हमारे साथ एक भाई हैं, बिलाल हुसैन उनका नाम है। तो वो पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ भाई। मेरे कबूतर लेने जाएं कहीं तो हमें कबूतर में क्या देखना चाहिए, प्योर में या क्रॉस में, ठीक है। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि कबूतर में जो बिलाल हुसैन भाई आपको बताऊंगा कि आप अगर कहीं से अपने लिए कोई कबूतर परचेज़ कर रहे हो तो आपने उसमें क्या देखना है। तो माशाल्लाह बिलाल हुसैन भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि आप देख सकते हो कि इस वक्त मेरे हाथ में एक कबूतर मौजूद है, ठीक है। तो ये मैंने करंटली कल ही परचेज़ करा है, ठीक है। तो आपको मैं ये बताता चलूँ, जब भी कोई कबूतर आप अपने लिए परचेज़ करो तो आपने कबूतर में क्या क्वालिटीज़ वगैरह देखनी है, ठीक है। जो मैं कबूतर में देखकर कबूतर अपने शौक़ के लिए लाता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो जब आपका कबूतर आप कहीं से भी ले रहे हो, कोई भी कबूतर आप ले रहे हो, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि कबूतर हम ले किस मकसद से रहे हैं, ठीक है। अब ये है मेरे हाथ में कबूतरी, ठीक है। तो मेरे पास ये मकसद था कि यार मेरे पास एक कबूतर घर में मौजूद है, पहले भी आपको शौक़ कराया हुआ है, तो उस कबूतर के लिए मैंने एक कबूतरी तलाश में था, ढूंढ रहा था। तो मुझे ये कबूतरी यानी एक डरबी से मिली तो मैंने ख़रीदी। अब यानी कि इस कबूतरी में मैंने क्या देखा, मेन पहला पॉइंट कि मेरा जो नर है, यानी जिस कबूतर के लिए परचेज़ किया कबूतरी, उसके अंदर साइज़ यानी उसका साइज़ मैंने अपने जहन में रखा हुआ है कि उसका जो साइज़ है उससे यानी कम साइज़ के अंदर कबूतरी लगानी है। क्योंकि कबूतर जब भी जोड़ा लगाया जाता है, दोनों एक साइज़ नहीं लगाया जाता, एक में साइज़ बड़ा, एक में साइज़ छोटा लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अब मैंने जब ये तो कर ली बात, आपको बता दी कि जोड़ा लगाने के लिए मकसद लिया। अब यानी कि जिस तरह आप देख सकते हो कि ये कबूतरी के अंदर आँख है, ठीक है। तो इस आँख में होते हैं कुछ रिंग, ठीक है। तो वो रिंग का मुकम्मल होना, चाहे आप नर ले रहे हो चाहे आप मादा ले रहे हो, आँखों में रिंग मुकम्मल होने चाहिए, ठीक है। कोई भाई इस चीज़ को अहमियत देते हैं, कोई भाई नहीं देते, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अगर मेरी राय समझ आए तो आप पास रख लेना, पिक कर लो मेरी बात को, ठीक है, वरना तो कोई मसला नहीं है। तो रिंग यानी कि जो ब्लैक नूर के साथ पहला रिंग होता है, उस रिंग का मुकम्मल होना आँख में वो ज़रूरी है। और उसके साथ यानी कबूतर की अगर आप देखो कि आपको यानी ब्लैक नूर के साथ, आँख क्लियर नहीं हो रही, तो ब्लैक नूर के साथ आपको यानी कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सफ़ेद सी जो ज़मीन है इसके अंदर, यानी लाल डोरे से नीचे आपको किस तरह वस्सी नज़र आ रही है, ठीक है। यानी एक अच्छी आँख के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसके अंदर आँख देखो कि काले नूर के बाद जो फर्स्ट रिंग है वो मुकम्मल है आँख में, वो होना चाहिए। और काले नूर में ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप जब उसको देखो तो वो आपको इतना डार्क नज़र आए, जो बहुत डार्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। और जो इसका ब्रीडर रिंग है, जिसको यानी ब्लैक नूर के बाद जो फर्स्ट रिंग होता है वो ब्रीडर रिंग कहा जाता है, ठीक है, वो मुकम्मल होना चाहिए, कहीं से फटा हुआ ना हो, यानी वो जितना वाज़ी हो रहा होगा कबूतर उतना अच्छा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो उसके ऊपर के यानी जो सफ़ेदी ज़मीन होती है, ठीक है, किसी कबूतर में नीली होती है, किसी कबूतर में लाल, किसी कबूतर में क्रीम, बॉस की आँख की वाइट, तो बहुत से कलर होते हैं। तो वो जो ज़मीन हो कबूतर की आँख में अंदर आपको वाज़ी ज़्यादा नज़र आनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं उसके ऊपर के ज़रात जो नस्ल की निशानी बताते हैं, ठीक है। अगर लाल ज़रात हैं तो कसूरी कबूतर हो गया, अगर काले ज़रात हैं
तो सियालकोटी कबूतर हो गया, अगर नीले ज़रात है तो फ़िरोज़पुरी कबूतर हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये ज़रात का एक नस्ल से यानी ताल्लुक़ है, ठीक है। तो ये जितने ज़रात यानी ऊपर के जो फिफ्थ रिंग होता है बाहर का, काला एक रिंग होता है आँख के बाहर, ठीक है, आँख क्लियर नहीं हो रही ना, तो इसके यानी आप देखो कि एक ब्लैक रिंग है, तो ये यानी उसके साथ लगे हुए होने चाहिए बिल्कुल करीब, और ये घने बादल की तरह होने चाहिए ज़रात, ठीक है। तो ये एक अच्छी आँख के हवाले से मैंने आपको पॉइंट बताया। अब आ जाओ यानी कबूतर की आँख हो गई मुकम्मल, और आँख और ये जबड़ा जो है यानी ये चोंच का जो बिल्कुल यानी ये हिस्सा है जबड़ा, ठीक है, ये हिस्सा, यहाँ आँख इसके बहुत नज़दीक होनी चाहिए। और जब आप कबूतर को सामने से यूं करके देखो तो आपको कबूतर के दोनों तिल वाज़ी होने चाहिए। जिस तरह आप देखो इसके आँख के काले तिल आपको दोनों साइड के नज़र आ रहे हैं, तो ये यानी बड़ी और यानी बल्ब नुमा आँख होनी चाहिए कबूतर में, ठीक है। तो ये आँख के हवाले से मैंने आपको बताया। और आँख जो है तकरीबन सर के नज़दीक लगी हो, जितना ऊपर खोपड़ी के नज़दीक होगी उतना अच्छा कबूतर होगा। अब यानी कबूतर में ये हमने आँख तो सेलेक्ट कर ली। अब यानी कबूतर में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कबूतर, जब आप उसको देखो ना, अब ये कबूतर है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ जो अपनी फिंगर रख के पकड़ा ना, तो ये कबूतर अब मैंने पकड़ा, यहाँ मुझे क्या फ़ील होना चाहिए मेरे इस जगह के यानी उंगलियों पे क्या फ़ील, हड्डियाँ फ़ील होनी चाहिए, यानी ऐसे महसूस हो कि यहाँ यानी कोई चीज़ नरम नहीं है, यानी ज़रा सख्त सी महसूस होनी चाहिए। तो ये एक अच्छे कबूतर में स्ट्रक्चर होता है। अब जिस तरह परों के अंदर मुलायमियत होनी चाहिए, ठीक है, पर मुलायम होने चाहिए, यानी उसके परों में आप जब खोलो तो आपको चमक नज़र आनी चाहिए, ठीक है, परों में चमक नज़र आनी चाहिए। ये चीज़ें हो जाती हैं मेन स्ट्रक्चर के अंदर, जो बहुत ही यानी कि अहम चीज़ें हैं, यानी एक अच्छे कबूतर में, प्योर कबूतर में ये निशानियाँ आपको ज़्यादातर मिलेंगी, ठीक है। अब यानी कि जिस तरह आ जाते हैं कबूतर के परवाज़ी पर, ठीक है, ये है परवाज़ी पर, तो ये हमारे हाथ में है, यानी हम जिस तरह जोड़ा लगाएंगे आगे हमें उस तरह के कबूतर के अंदर पर मिलेंगे। और ये दुम कबूतर की जिस तरह के हम जोड़े लगाएंगे उस तरह की हमें आगे दुम मिलेगी। तो मेन जो चीज़ें हैं, एक कबूतर के अंदर आँख हो जाती है, उसको आपने रिंग मुकम्मल रखने हैं, उससे आपको ये पता चलता है कि यार कबूतर कितना प्योर है। अगरचे उसके रिंग मुकम्मल होंगे तो ही कबूतर प्योर होगा, अगर रिंग नहीं होंगे, ज़रात नहीं होंगे आँखों में, यानी जाली नुमा आँख नहीं होगी, तो कबूतर यानी कि बहुत ही क्रॉस हो चुका होगा। तो अब हड्डी की बारी, तो हड्डी कश्ती नुमा होनी चाहिए, चाहे आप नर ले रहे हो चाहे आप मादा ले रहे हो, कोशिश ये करो जोड़ तंग होने चाहिए। जिस तरह ये मादा मैं लाया हूँ, इसके जोड़ तंग हैं और नोक की तरह आपको चुभने नहीं चाहिए जोड़। आप जब फिंगर अपनी लगाओ तो आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें एक लचक है, ठीक है, और यहाँ आपको यानी इस ढेर सारे पर नज़र आने चाहिए जोड़ के ऊपर। अच्छा, यहाँ से जब आप हाथ फेरते हुए आओ हड्डी के ऊपर से, तो अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये भी यानी एक मुख्तलिफ जोड़े लगाने में काम आने वाली चीज़ है। तो ये देखो, अब मैं ये हाथ फेरता हुआ जा रहा हूँ तो ये मेरा हाथ यहाँ नीचे होकर जोड़ में थोड़ा सा फंस रहा है, ठीक है। तो यानी ये जोड़ थोड़ा सा नीचे की तरफ यानी यूं कर रहा है जोड़, यानी इसमें एक यानी लचक है, ठीक है, जो फिंगर को रोकती है। अब जब जोड़ा लगेगा उसके आगे हम देखेंगे कि इसके साथ किस तरह का जोड़ लगाना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो कुछ पॉइंट बताया यानी एक अच्छे कबूतर के हवाले से और प्योर कबूतर के हवाले से, तो आप इस चीज़ों को अमल में रखो, अपने जहन में रखो। पंजे हमेशा खुश्क होने चाहिए कबूतर में, ठीक है। अब यानी कि दुम बंद होनी चाहिए या दुम खुली हो, वो यानी जोड़े लगाने में सेट हो जाएगी चीज़। और आँख का आपको मैंने बताया, पर कुंदे का मैंने आपको बताया कि आप यानी कि देखो माशाल्लाह ये पर है मेरे पास कबूतरी के, ठीक है। तो ये आप बेपर भी कह सकते हो और ये तलवार पर भी कह सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इनके अंदर एक क्वालिटी जो है वो मैं बताता हूँ हमेशा कि पहले चार पर हमेशा आपको बिल्कुल सीधे नज़र आने चाहिए, उनमें कर्व तो होनी चाहिए, यानी ये जो इस तरह अंदर जाके कबूतर का पर घूमता है ये होनी ज़रूरी है, ठीक है, ये होनी चाहिए। लेकिन जब आप कुंदा कबूतर का खोल के यूँ चेक करो ना, तो आपको चार परों की बनावट की यानी जो ये नोकें हैं बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, तो वो कबूतर एक अच्छा कबूतर होता है, ठीक है। तो इसी तरह एक भाई हमारे साथ से ही, उसका नाम है, तो वो कोलकाता से हैं, तो वो पूछते हैं भाई जी हमें लकवे का इलाज बता दो। तो काफ़ी सारे भाइयों का यानी मेरे पास ये सवाल रहा है बीच में कि आप हमें लकवों का इलाज बताओ, लकवे कबूतर को किस तरह ठीक किया जाता है। तो इस पर मैं आपको अपनी राय दूंगा कि देखो, लकवा जो कबूतर हो जाता है, सबसे पहले तो आप उसे धूप में रखो, जितना धूप लगवाओगे इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ आएगा। और साथ ही आपने उसको जो है सरसों का तेल आता है, ठीक है, बना हुआ, यानी स्पेशल तेल अगर आपके पास हो सरसों का, यानी ये जो दुकान पे मिलता है ये वाला नहीं, जो यानी प्योर निकला हुआ सरसों का तेल होता है ना, वो ज़रा गर्म ज़्यादा होता है, तो आपने उसका इस्तेमाल करना है। उसको आपने ले लेना है एक, यानी आपके पास होनी चाहिए जिस तरह आई ड्रॉप होता है,
ठीक है, एक छोटी सी बोतल होती है, उसमें आपने वो सरसों का तेल भर लेना है। आपने करना क्या है, सुबह आपने जब कबूतर के पास आना है तो आपने कबूतर को यूं करके उसके कान में एक कतरा इस तरफ से डालना है सरसों के तेल का, और दूसरी तरफ घुमा के एक कतरा इस तरफ से कान में डाल के फिर आपने कबूतर को धूप में बिठा देना है। इंशाल्लाह ये होगा कि सरसों का तेल जो है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कबूतर की जो रगें हैं ना, यहाँ खून जो है ना वो स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से वो यानी सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रही होती है, तो वो यानी जाम होने की वजह से यानी लाइन, तो कबूतर का यानी सर जो है वो यानी कंट्रोल में नहीं रहता, वो इसलिए घुमा जाता है। तो ये एक यानी देसी नुस्खा और बहुत आजमूदा नुस्खा है हमारे हाथ, यानी ये पहले से हम यही ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। तो सोचा कि आज आप लोगों से शेयर करूं ताकि किसी भाई का भला हो जाए। और आजकल वैसे भी कबूतर बहुत लकवा वगैरह का शिकार हो रहे हैं, तो ठीक है। तो मेरे ख़्याल से आपकी समझ लग गई होगी बात मेरे भाई से ही, ठीक है, कोलकाता से हो आप। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इसी तरह और भी भाई थे, बाबिया सरदार, उनकी भी कमेंट्स थी। तो गुरमीत एक भाई हैं, उनकी भी थी। तो वो खुर्तुम दाने के हवाले से पूछ रहे थे। तो खुर्तुम दाने के हवाले से मैं आपको बता दूं कि गुरमीत भाई, वो जो है तर दाना होता है, ऑयली दाना होता है, ठीक है। तो जिस तरह पर पटाई के दौरान हम कबूतरों में इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप यानी जोड़े वाले कबूतरों में भी खुर्तुम दाने को इस्तेमाल में लाओ तो वो बहुत यानी फ़ायदेमंद है कबूतरों के लिए। तो यही कुछ है खुर्तुम दाने का, आपने फ़ायदा पूछा तो यानी कि मैंने सोचा कि आपको बता दूं। और इसी तरह और भाई हैं तो उनके यानी कुछ हैं सवाल। तो इंशाल्लाह एक भाई हमारे साथ हैं अमृतसर कबूतरबाजी, मेरे ख्याल से उनका चैनल का नाम है, चाहे जो भी हो। तो भाईजान, कबूतर की खांसी बंद नहीं हो रही, प्लीज़ बताओ क्या करें। तो मैं आपको बता दूं अमृतसर भाई के, आपने जो है कबूतर की खांसी के लिए उसके गले में ख़ारिश वगैरह का मसला आ रहा है, जिसकी वजह से कबूतर खांस रहा है, तो आप यानी कि इस्तेमाल में ले आओ अपने लीफ्लॉक्स, एक टैबलेट आता है, वो भी गले के लिए बहुत अच्छा है कबूतरों में। और एक होता है कि ऑफलॉक्स, ठीक है। तो ये ऑफलॉक्स और लीफ्लॉक्स, ये दोनों टैबलेट अगर आप लेके आ जाओ, आधा यानी कि लीफ्लॉक्स दे दो, और फिर उसके बाद यानी घंटे 2 घंटे के वक्फे के बाद आधा ऑफलॉक्स दे दो। तो अगर वज़न को कबूतर के मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, कि वज़न में होना चाहिए कबूतर, ये ना हो कि कबूतर बहुत यानी कम वज़न में हो, हल्का हो रहा हो, आप उसे यानी दो तो आपको यानी उसका थोड़ा नुकसान होगा, ठीक है। तो यानी आप ऑफलॉक्स और लीफ्लॉक्स का इस्तेमाल करो तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके कबूतर की खांसी बंद हो जाएगी, गला बिल्कुल सेट हो जाएगा। अगरचे वो दाना नहीं उठा रहा है, अगरचे वो मुंह खोल के यानी सांस ले रहा है, ठीक है, तो मुंह खोल रहा है, आप देख रहे हो कि मुंह खोल खोल के सांस ले रहा है, तो फिर आप यानी लीफ्लॉक्स मत इस्तेमाल कराओ, आप उसे सिंपली जो है ये ऑफलॉक्स की यानी आधी गोली दे दो, ठीक है। तो ऑफलॉक्स ईज़िली मिल जाएगा, तो आप वो ले लो, कबूतर को दे दो, इंशाल्लाह कबूतर अगले दिन आप देखोगे बेहतर हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आपका कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक और चैनल हबीब कबूतरबाजी, वहाँ पे विज़िट करो, तो वहाँ भी मैं कबूतरबाजी के हवाले से बताता हूँ। और बहुत से भाई जिनके सवाल रह गए हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।